हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने लेसन 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था और साथ में ही हमने एंथर और पिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में भी समझा था। इस वीडियो में हम टीएस ऑफ एंथर के द्वारा लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को समझेंगे। एक जो द्विपालित एंथर होता है, बाइलोब्ड एंथर, जिसे डाइथिकस एंथर कहते हैं, ये दो लोबों से मिलकर के बना हुआ होता है। ये इसका फर्स्ट लोब है, फर्स्ट लोब, और ये है इसका सेकंड लोब। जो इसके लोब्स होते हैं, इन लोब्स के बीच में ये इस तरह से एंथर के स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था कि ये जो योजी पाया जाता है, जिसे कहते हैं कनेक्टिव, जो दोनों ही लोब्स को जोड़ता है। ओके, अब इसके जो लोब्स होते हैं, इन लोब्स के में एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती हैं। ये देखिए, 1 2 3। जो स्पोरेंजियम है, ये लगभग राउंडेड शेप की होती हैं, मतलब ये राउंडेड शेप में होती हैं। और ये जो एंथर की वॉल है, स्पोरेंजियम से लेकर के जो बाहर की इसकी वॉल होती है, ये एरिया, ये कहलाता है एंथर वॉल। एंथर वॉल यानी कि पराग कोश भित्ति, जो कि 4 लेयर्स से मिलकर के बनी होती है। इसमें कितनी लेयर्स होती हैं? इसमें 4 लेयर्स होती हैं। अब हम इनके लेयर्स देखेंगे कि ये फर्स्ट लेयर जो इसकी होती है वो होती है एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है वो इस तरह से सिंगल सेल्ड लेयर होती है और फ्लैट सेल्स से मिलकर के बनी होती है। ये देखिए, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि सिंगल सेल्ड होती है। इस प्रकार से इसके दोनों लोब्स में एपिडर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। जो ये होती है, तो इसमें हमने बताया क्या है, ये होती है सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। ओके, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये फ्लैट सेल्स से मिलकर के बनी होती है। फ्लैट यानी कि चपटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर होती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम एंडोथीसियम जो लेयर होती है, इसकी सेल्स बहुत आपस में पास एकदम से लगी हुई होती हैं और ये इस प्रकार से रेडियली अरेंज होती हैं, यानी कि अरीय रूप से एक दूसरे से लगी हुई पाई जाती हैं। ये लेयर भी सिंगल सेल्ड होती है। ये रेड कलर से जो बनाई है, ये है एंडोथीसियम। ये भी सिंगल सेल्ड होती है
लेकिन इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो अरीय रूप से व्यवस्थित रेडियली अरेंज्ड होती हैं। इसके अलावा ये जो सेल्स होती हैं इनमें कैलोस नाम का पदार्थ पाया जाता है, जिसे कह सकते हैं कि इन सेल्स में कैलोस थिकनिंग होती है। तो इस इनके क्या है मेन कि ये जो लेयर है ये सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर। कैसी सेल्स है? रेडियली अरेंज, रेडियली अरेंज, और इनमें कैलोस थिकनिंग पाई जाती है, कैलोस थिकनिंग। ओके, जो थर्ड लेयर है वो थर्ड लेयर है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर या मध्य परत। जो मध्य परत होती है ये 2 से 3 लेयर थिक होती है और पैरेन्काइमेटस सेल्स से बनी हुई होती है, और पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं ये लूजली अरेंज होती है, मतलब कि इनके बीच में काफी अंतर कोशिकीय स्थान होता है, ये लूजली अरेंज होती हैं। ये आप देख रहे हैं बीच में काफी स्पेस है, तो ये आपस में लूजली पैक्ड होती हैं। तो ये ब्लैक कलर से जो हमने बनाई है ये है थर्ड लेयर, मिडिल लेयर, जो इस प्रकार माइक्रोस्पोरेंजियम तक है। ये 2 से 3 से 4 लेयर्ड होती है और पैरेन्काइमेटस होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती है। अब ये जो तीनों लेयर्स हैं, ये जो तीनों लेयर्स हैं ये जो एंथर वॉल है, एंथर वॉल के डिहिसेंस में हेल्प करती है, यानी कि एंथर वॉल के स्फुटन में मदद करती हैं। ये जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं ये है साइट ऑफ डेहिसेंस या स्फुटन स्थल, जिसे हम कहते हैं स्टोमियम। तो ये जो स्टोमियम होता है यहाँ पर जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने से क्या होता है, ये जो इसकी 3 वॉल्स हैं ये तीनों वॉल्स काफी कठोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये फाइब्रस हो जाती हैं, रेशेदार हो जाती हैं, और फाइब्रस होने के कारण ये कठोर हो जाती हैं। लेकिन जो ये साइट है, साइट ऑफ डिहिसेंस स्टोमियम, यहाँ पर ये फाइब्रस नहीं होती, और इस स्थान पर जो एंडोथीसियम है ये पतली रह जाती है, और यहीं से रप्चर होके जब ये यहाँ पोलन ग्रेन्स इन माइक्रोस्पोरेंजियम में बन जाते हैं, तो यहीं से रप्चर होके पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों लेयर जो एंथर है, परागकोश है, इसके फटने में, स्फुटन में हेल्प करती हैं। अब चौथी लेयर जो है वो ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है। तो ये जो गोल स्ट्रक्चर है ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, यानी कि जिसके अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, लघु बीजाणु धानी। ओके, तो इसमें जो 4th लेयर है जिसे कि हम कहेंगे टैपिटम लेयर, ये इसमें पाई जाती है। और जो टैपिटम लेयर की सेल्स हैं इसमें काफी सघन जीव द्रव्य, काफी डेंस साइटोप्लाज्म इनकी सेल्स में पाया जाता है। और इनकी सेल्स में एक कैरेक्टर और होता है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि इसमें काफी सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और इनका जो शेप होता है वो पिरामिड शेप होता है, इसीलिए ये हम ट्रायंगुलर इनको बनाकर दिखा रहे हैं। ये पिरामिड शेप होते हैं टैपिटम की सेल्स।
ये ग्रीन कलर से जो बनी हुई है ये है टेपिटम लेयर, टेपिटम सेल्स। टेपिटम सेल्स जो होती हैं ये इस प्रकार से मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है उसमें तो माइटोटिक डिवीजन से वो काफी सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, लेकिन इनमें जो कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता और इस प्रकार से जो इनकी सेल्स है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो इसका देखेंगे कि ये क्या है, टेपिटम में ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड पैरेन काइमेटस सेल्स इसमें होती हैं। डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म यानी कि सघन जीव द्रव्य, सघन जीव द्रव्य इनमें पाया जाता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि बहु केंद्र की ये पैरेनकाइमेटस सेल्स से ये बनी हुई होती हैं। तो ये तो इनका था स्ट्रक्चर। अब इनका फंक्शन, तो जो टेपिटम लेयर है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परागकण है इनके भित्ति निर्माण में टेपिटम की क्या भूमिका है, रोल ऑफ टेपिटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन मेम्ब्रेन। तो जो टेपिटम लेयर है ये न्यूट्रिटिव लेयर है, जबकि ये तीनों लेयर्स थी 1 2 3 1 2 3, ये तीनों लेयर्स कैसी थी, ये प्रोटेक्टिव लेयर थी, प्रोटेक्टिव लेयर थी जो लघु बीजाणुधानी को प्रोटेक्ट करती है और जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये फट कर और पोलन ग्रेन्स को रिलीज करती है। तो ये कैसी लेयर है, ये न्यूट्रिटिव लेयर है जो किसको न्यूट्रिशन प्रदान करती है, ये न्यूट्रिशन प्रदान करती है लघु बीजाणुधानी में बनने वाले लघु बीजाणुओं को, यानी कि माइक्रोस्पोर्स को, माइक्रोस्पोर्स लघु बीजाणुओं को पोषण देना, ये इसका कार्य। सेकंड जो इसका काम है वो है कि ये एक एंजाइम का सीक्रीशन करती है, एंजाइम सीक्रीशन। ये एंजाइम क्या करता है कि जो टेपिटल सेल्स हैं ये कैलोस की कवरिंग, जो इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं या लघु बीजाणु होते हैं, पोलन ग्रेन्स की बजाय उन्हें लघु बीजाणु कहना ज्यादा सही है, क्योंकि जब शुरू में ये बनते हैं तो टेट्रेट के फॉर्म में होते हैं। उनमें जो कैलेस, ये हमने बताया था आपको, जो एंडोथीसियम में होता है कैलेस, वही उस कैलेस के कारण वो आपस में चिपके हुए रहते हैं। तो ये जो एंजाइम होता है कैलोस, ये क्या करता है, इनकी जो टेट्राइड है उनमें पोलन ग्रेन्स को अलग अलग कर देता है। अगला इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हमने अभी बताया कि इसका ये प्रश्न आता है कि टेपिटम लेयर का परागकण के भित्ति निर्माण में क्या योगदान है। तो ये इसका योगदान ये है कि इसके अंदर यूबिस्ट बॉडी पाई जाती है, यूबिस्ट बॉडीज, यूबिस्ट बॉडी। ये जो यूबिस्ट बॉडी है ये स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन इनमें पाया जाता है। और जो स्पोरोपोलिनिन है ये जो एक ऐसा पदार्थ है जिसका जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता। मतलब अभी तक जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स ज्ञात हुए हैं उनमें ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पावर रखता है। ये इसे ना तो एसिड से गलाया जा सकता है ना ही हाई टेम्परेचर से इसको गलाया जा सकता है। तो ये जो है, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी आउटर कवरिंग, आउटर मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, पोलन ग्रेन्स आउटर लेयर, आउटर लेयर कौन सी, एक्साइन, एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन बनाता है।
बनाता है। तो ये थे टेपिटम के फंक्शन। इसके अलावा कुछ पौधों में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप फ्लावर को छूते हैं तो कभी आपने अनुभव किया हो कि आपके हाथ में पीला पीला पाउडर जैसा सब्सटेंस लग जाता है। जो ये पीला पीला पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है ये सारे फ्लावर्स में नहीं होता, लेकिन कुछ फ्लावर में होता है, और इसको हम कहते हैं पोलन किट। और ये जो पोलन किट है ये भी पोलन किट फॉर्मेशन या पोलन किट का निर्माण ये भी किसके द्वारा होता है, टेपिटम लेयर के द्वारा होता है। तो ये हमने देखा कि जो ये स्ट्रक्चर है लघु बीजाणुधानी, ये बाहर की ओर 4 लेयर्स से कवर्ड होता है। 3 लेयर्स इसमें से जो है वो परागकोश की ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इसका प्रोटेक्शन करती है, और समय आने पर जब एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो फटकर परागकणों को मुक्त करती है। जो चौथी लेयर है ये टेपिटम लेयर है। ये किस तरह की लेयर है, ये न्यूट्रिटिव लेयर है, यानी कि ये जो बीजाणुधानी में जो परागकणों का निर्माण होता है तो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है। ये जो जगह है यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहाँ इस तरह से टिश्यू पाया जाता है। ये जो टिश्यू है इसको हम आर्द्र कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल्स भी कह सकते हैं, और इसको हम बीजाणु जनन ऊतक या स्पोरोजीनस टिश्यू या बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। यही जो बीजाणु जनन ऊतक है ये लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है। तो ये आपने 4 लेयर्स जानी। ये 4th लेयर, ये एपिडर्मिस जो इसकी फर्स्ट लेयर होती है। सेकंड लेयर हमने आपको बताई थी, फर्स्ट लेयर ये सिंगल सेल्स से बनी हुई होती है। सेकंड लेयर एंडोथीसियम, एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर सेल से बनी होती है और रेडियली अरेंज होती है, इनमें कैलोस थिकनिंग पाई जाती है। जो थर्ड लेयर हमने आपको बताई थी ये क्या थी, मिडिल लेयर, मध्य पर, जो 3 से 4 लेयर्स की, कभी कभी 5 लेयर्स की भी होती है और पेरेंटाइमेटस सेल से बनी हुई होती है। ये तीनों जो लेयर्स होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रोटेक्टिव होती हैं, फंक्शन में प्रोटेक्टिव होती है, यानी कि ये जो माइक्रोस्पोर्स है इनको प्रोटेक्ट करती हैं। जबकि जो इसकी 4th लेयर है, ये 4th लेयर टेपिटम लेयर है जो कि ये न्यूट्रिटिव नेचर की होती है, मतलब इनको न्यूट्रिशन देती है। और ये जो इसके अंदर टिश्यू है ये बीजाणु जनन ऊतक स्पोरोजीनस टिश्यू इनको कहते हैं, जिनसे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो आज ये आपने टीएस ऑफ एंथर से माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी का स्ट्रक्चर समझा। अगले वीडियो में हम लघु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसके बारे में देखेंगे।